वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम ये देखेंगे कि जो नया वाला आर.एस. अग्रवाल का मैथ का बुक आया है और जो पुराना वाला है उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर को स्किप किया गया है और कौन से नए चैप्टर को इसमें ऐड किया है। मेरे पास दोनों बुक है। ये जो बुक है वो नया वाला है और ये एक जो बुक है मेरे पास वो पुराना बुक है। तो इसी बुक में हम पहले क्या कर लेते हैं कि पहले कंटेंट को मैच कर लेते हैं कि किस कंटेंट में क्या दिया हुआ है और उसी के हिसाब से हम मैथ को सॉल्व करेंगे। तो ये जो नए वाले आर.एस. अग्रवाल का बुक है इसमें हम देख ले पहले कि हमारे पास जो कंटेंट है वो क्लास 6 का, इसमें ये टोटल 1 से लेकर के 12 तक का चैप्टर दिया हुआ है। जबकि ये पुराना वाला जो बुक है इसका हम कंटेंट की बात करें और चैप्टर की बात करें इसमें तो कुल मिलाकर इसमें 25 चैप्टर दिए गए थे। देख लीजिए 1 से लेकर के 25 तक इसमें चैप्टर दिए गए थे। यानी चैप्टर को कम करके और बहुत ही आसान कर दिया गया है आर.एस. अग्रवाल के सिलेबस को। अब हम इसको मैच करें तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें पढ़ना है। तो जो इसमें टिक कर लिया है पहले से ही मैंने, यहाँ देखिए नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में है तो नंबर सिस्टम यहाँ भी है और इस नंबर सिस्टम को मैंने करा दिया है। अब सेकेंड इसमें है मैथमेटिकल पैटर्न और यदि हम इसमें देखें तो मैथमेटिकल पैटर्न हमें कहीं दिखता नहीं है। यानी इस पुराने वाले में ये वाला चैप्टर नहीं है और नए वाले में मैथमेटिकल पैटर्न को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, होल नंबर चैप्टर 3 है और यहाँ पर होल नंबर दिया हुआ है। ये रहा होल नंबर चैप्टर, तो हम होल नंबर को पढ़ेंगे। यदि इसमें हम फैक्टर एंड मल्टीपल की बात करें पुराने वाले बुक में तो फैक्टर एंड मल्टीपल यहाँ पे इस नए वाले बुक से स्किप कर दिया है। लेकिन फिर भी हमने पिछले वीडियो में इसी बुक से पढ़ाया था, पुराने वाले बुक से, और फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर ही कर रहा था। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज को हमने करा लिया है, हम इसको जारी रखेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर 3 हम शुरू करेंगे। उसके बाद प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम पुराने वाले बुक में नहीं दिया हुआ है चैप्टर। फिर नंबर प्ले है, नंबर प्ले भी इसमें नहीं दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किसी चैप्टर में मिलता है, हम वो जब चैप्टर सॉल्व करेंगे वहाँ पे बता देंगे। इंटीजर है, इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ है नए वाले में, जबकि पुराने वाले में भी इंटीजर है, यानी ये चैप्टर मैच कर रहा है। फ्रैक्शन चैप्टर यहाँ नए वाले में भी है और पुराने वाले में भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसको स्किप कर दिया गया है पुराने वाले बुक से, और पुराने वाले बुक में है और नए वाले बुक से इसको स्किप कर दिया गया है। डेसिमल चैप्टर पुराने वाले में है और नए वाले में भी है। साथ ही साथ इसमें हम देखें कि एक फ्रैक्शन चैप्टर है तो यहाँ फ्रैक्शन चैप्टर दिया गया है चैप्टर 7 में। लाइंस एंड एंगल्स है, तो लाइंस एंड एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन, ये इसी में से एक लाइन को ऐड किया गया है और एंगल्स चैप्टर यहाँ से लिया गया है चैप्टर 13 से, और इन दोनों के कुछ हिस्से को मिला करके एक लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर लिया गया है और बाकी को स्किप कर दिया गया है। तो हम 11 और 13 को हम पूरा पढ़ लेंगे, यहाँ से हमको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन से है, तो कंस्ट्रक्शन पुराने चैप्टर में भी है और बुक में और नए वाले बुक में भी है। सिमेट्री की बात करें तो पुराने वाले बुक में सिमेट्री नहीं दिया हुआ है। पेरीमीटर एंड एरिया भी की भी बात करें हम तो पेरीमीटर और एरिया इसमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे है कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया यहाँ पे है, तो हम इसे पढ़ लेंगे। और डाटा हैंडलिंग चैप्टर 13 यहाँ पे है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पुराने वाले बुक से स्किप कर दिया गया है उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो नए चैप्टर में ये वाला है चैप्टर दिया गया नए बुक में
उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है चैप्टर, उसको हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद हम एक एक करके इन सभी को भी पढ़ लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, जो आपको चैप्टर 7 में वो क्लास 7th में मिल जाएगा या फिर 8 में मिल जाएगा। और बाकी सभी को हम छोड़ भी दें तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना चाहिए हमको। फिर पॉलीगॉन पढ़े तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ से 3 डायमेंशनल शेप भी है और 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और यहाँ पे लीनियर सिमेट्री करके ये चैप्टर दिया गया है, जबकि हमारे पास यहाँ पे केवल सिमेट्री है। तो लीनियर सिमेट्री हो या सिमेट्री, हम इसको मान लेते हैं कि सिमेट्री के हिसाब से यहाँ लीनियर सिमेट्री है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये तो पेरीमीटर और एरिया पढ़ना ही है, डाटा हैंडलिंग पढ़ लेंगे। और पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये बार ग्राफ हम पिक्टोग्राफ यदि छोड़ भी दें तो बार ग्राफ को हम इसमें से पढ़ लेंगे। कहने का मतलब है कि यदि हम पुराने वाले बुक से भी पढ़ा रहे हैं तो आपका नया वाला बुक कवर हो जा रहा है, और इस पुराने वाले बुक में बाकी जो चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे तो आपका कुछ एक्स्ट्रा मैथ वो समझ में आ जाएगा और आप कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास पुराना वाला बुक भी है तो कोई बात नहीं है, आप पुराने बुक से भी बना सकते हैं। हमने चैप्टर को हाईलाइट कर दिया है, इसी चैप्टर को आप उसमें इंडिकेट कर लें और करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसी चैप्टर से, इसी बुक से पढ़ाएंगे, पुराने वाले से, क्योंकि हम इसमें फैक्टर और मल्टीपल को पढ़ा रहे थे। अब हम यदि नए वाले बुक को यहाँ से हटा दें और पुराने वाले की बात करें तो फैक्टर और मल्टीपल हम चैप्टर निकालते हैं। और फैक्टर और मल्टीपल चैप्टर में हम इसमें क्या कर रहे थे कि एक्सरसाइज 2D सॉल्व कर रहे थे हम। ठीक है, हम 2D सॉल्व कर रहे थे। इस 2D में हमने HCF 1 से लेकर के 9 तक, और फिर यहाँ डिवीज़न मेथड से HCF 11 से 18 तक बता दिए थे। और आज हम 19 और उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका जो कंटेंट था वो क्लियर हो गया, नए और पुराने से जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना फैक्टर और मल्टीपल एक्सरसाइज 2D। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ बताया जाएगा इस चैनल पे जो आपके मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो कहता है सो दैट द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि को प्राइम क्या है। तो को प्राइम का मतलब होता है कि 2 नंबर आर को प्राइम इफ़ देयर HCF इज 1। यदि किसी भी 2 संख्या का हम HCF निकालते हैं और यदि उसका HCF 1 आता है तो हम कहते हैं कि वह को प्राइम नंबर है। यदि HCF 1 से ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं वो को प्राइम नंबर नहीं है। हम चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से 19 और 24 के बीच में कौन सा पेयर को प्राइम है ये पता करने के लिए कहता है। तो इसको पता करने के लिए हम पहले इसका HCF निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का HCF निकालने के लिए जो छोटा वाला नंबर होता है उसको बाहर, और जो उससे बड़ा नंबर है उसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और 1 टाइम्स में 59 यहाँ हो जाएगा, और इसको हम घटाएंगे तो 38 आया, और ये 59 फिर से 1 टाइम्स में हो जाएगा 38, यहाँ 21 और फिर 38 ये वाला को यहाँ हम लिख दिए। फिर 1 टाइम्स में 21 आ जाएगा। फिर हम 17 लिखेंगे यहाँ घटाने के बाद। HCF जो आता है उसी मेथड से हम यहाँ पे कर लेते हैं काम। और एक बार में ये 17 4
4 से यहाँ पे 17, फिर 4 बार में यहाँ 16 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 बच रहा है और फिर यहाँ 4 को लिख देंगे और 4 बार में ये पूरा पूरा कट गया। HCF कितना आया? तो HCF आया हमारा 1, यानी HCF जब 1 आ गया तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ को प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सब का भी क्वेश्चन नंबर 19 तो हमने सॉल्व कर दिया। 20, 21, 22, 23 और 24 को आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप खुद करें और यदि नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जिसे 615 और 963 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में, यानी 615 से भी डिवाइड करे तो 6 शेष बचे और 963 से भी डिवाइड करने पर 6 ही शेष बचे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे और यहाँ क्या बचता है, रिमाइंडर कुछ बचे, तो रिमाइंडर को पहले इन दोनों नंबरों में से हम घटा करके और HCF निकाल देंगे। किस तरीके से? हम ऐसे कर लेते हैं, तो 615 माइनस 6 इक्वल टू 609 हो जाएगा इस तरीके से। और दूसरा नंबर है 963 माइनस 6 इक्वल टू 957। 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर लिए क्योंकि 6 रिमाइंडर बचाना था। रिमाइंडर कैसे बचता है? यदि मान लीजिए हम एक आप छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल ले लें, जैसे 4 को हमको डिवाइड करना है 19 से। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में हम 16 डिवाइड करके रिमाइंडर हमारे पास 3 आया। इसका मतलब है कि यह पूरा पूरा डिवाइड होने से 3 ज़्यादा है 19 में। यदि 3 कम होता तो हम क्या करते, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए क्या करना होता, रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, टोटल नंबर में से घटा लेते हैं, घटा कर और तब 4 से डिवाइड करते तो पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे किया गया है। 6 रिमाइंडर बचा था, यानी ये जो नंबर है वो 6 ज़्यादा है, तो दोनों में से हम 6 को घटा करके इतना लिख लिए। और अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम HCF निकालेंगे। बहुत ही आसान है, आपको भी HCF आता होगा और सीख भी गए होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे और करने के बाद हम इसका HCF निकालेंगे। यहाँ पे कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में तो हो नहीं सकता है, 2 टाइम्स में। ये अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर ये इतना आता है और अब ये वाला नंबर यहाँ लिखेंगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये आ रहा है 22। यहाँ पे लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। यहाँ तक तो सही है, ये हासिल इसको दिया है 4 बचा तो 4, और हाँ ये 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 होगा। मुझे लगा था कि ये इधर हासिल दिया है तो एक कम हो गया होगा, ऐसा नहीं है, ये 3 है। अब हम इस 3 को यदि यहाँ लिखें तो कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में हो जाएगा ये। तो यदि हम 3 से लिखते हैं तो 339 हो जाएगा, 339 हो गया। अब यहाँ पे हम 9 हो जाएगा और 0 फिर, और ये पूरा पूरा कट रहा है नहीं, फिर यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। हम फिर से एक बार इसको बना लेते हैं यहाँ से। चलिए, ये गलती हो गया, हम फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। $609, 957। थोड़ा सा ध्यान आप इधर उधर करेंगे तो पूरा गलत हो सकता है एक बार में।
अब ये 2 टाइम्स में तो नहीं हो जाएगा, होगा 1 टाइम्स में ही। टू 261 आया। अब इसको हम 609 से 1 कितना टाइम्स में हो पाएगा? 3 बार में तो नहीं होगा, 2 बार में यदि हम लिख के देखें इसको तो 2 522 7 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा। और अब हम 261 को यहाँ लिख दें तो 3 बार में ये पूरा पूरा हो जाएगा 261। देखिए अब पूरा पूरा आंसर कट गया और HCF हमारा कितना आया? 87। HCF जो आया वो है 87, यानी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था तो ग्रेटेस्ट नंबर यही हमारा आंसर हो जाएगा, इक्वल टू 87 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसा अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623, लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ 2 नंबर दिया गया था और रिमाइंडर 1 बच रहा था। यहाँ 2 नंबर है और रिमाइंडर भी 2 है, तो कहता है वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको इन दोनों से डिवाइड करने पर, यानी 2011 से डिवाइड करने पर 9 शेष बचे और इससे डिवाइड करने पर 5 शेष बच जाए। तो इसके लिए ये रिमाइंडर है और इसके लिए 5 रिमाइंडर है, तो दोनों में से हम अलग अलग घटा लेंगे। 2011 में से 9 को माइनस करेंगे और इसमें से 5 को माइनस करके और उसका HCF निकाल देंगे। कैसे, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। ये है 2011 माइनस 9, यानी ये हो जाएगा 2002 और 2623, इसमें से यदि हम 5 माइनस करें तो ये आंसर हो जाएगा 2618। अब आप इसका HCF निकाल करके आंसर पता कर सकते हैं इस तरीके से। तो 1 टाइम्स में ये डिवाइड हो पाएगा और 1 टाइम्स में यदि हम इसको डिवाइड करें तो आएगा 2002 ये 6 से 4 टाइम्स में तो नहीं, 3 टाइम्स में हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पूरा पूरा कटेगा। अब इसको हम देखें 4 बार में, $556, इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। इस तरीके से हम HCF कर लेंगे तो इसका आंसर अब पूरा पूरा यहाँ कट जा रहा है ये, और क्या आएगा आंसर 154, यानी ग्रेटेस्ट नंबर इसका हो गया 154 आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 26। और अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 लिविंग 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली। सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हम 26 नंबर को बनाए हैं। इसमें से 4 को माइनस कर देंगे, इसमें से 5 को माइनस कर लेंगे और इसमें से 6 को माइनस कर लेंगे और तीनों का HCF निकाल देंगे। यानी पहले किसी 2 संख्या का HCF निकालेंगे, उसका जो HCF आएगा उससे तीसरे वाले नंबर में डिवाइड कर देंगे, तो ये HCF आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप यदि वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है,
यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है मैथ में या नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख करके भेजें, उसे सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट में कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर लिख करके आपको उस व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।